नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ हाथ दबाकर शेयर भी कर सकते हैं। यही हम समझ लेंगे हमारी मेहनत का फल है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी का, जो कि हर बार आपके क्वेश्चन में बार बार आता है। कुछ जिले हैं जिनमें आपको मुक्ति दूत लिखना होता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। इनमें से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो उसका आपको जवाब कैसे देना है, कौन कौन सा सर्ग पूछेगा। देखिए, सर्ग कोई सा भी पूछे, जो सर्ग पूछे आपसे उसको बता दीजिएगा। तो मैं आपका स्टार्ट करता हूं सबसे पहले प्रथम सर्ग पर। सबसे पहले देखिए, मुक्तिदूत डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा लिखित है एवं ऐतिहासिक खंड काव्य है। इसमें स्वतंत्रता के लिए किए गए संग्रामों तथा आंदोलनों का वर्णन किया गया है। 5 खंडों में विभक्त है। इस खंड काव्य का सार कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहले जो प्रथम सर्ग है वो आपके पास ये रहा। तो प्रथम सर्ग में देखिएगा कि जो गांधी जी को एक साधारण पुरुष न बताकर कौन बताया गया है, ईश्वर का अवतार बताया गया है। तो देखिए, कभी किस प्रकार राजेंद्र मिश्र जी किस प्रकार कहते हैं कि जब जब धर्म का नाश और अधर्म का उत्थान होता है, यानी कि आप समझिए कि जब भी कोई पाप बढ़ आता है और जो है कि पुण्य कम होने लग जाता है, तो तब तब जो है ईश्वर किसी महापुरुष के रूप में धरती पर यानी कि पृथ्वी पर एक अवतार ले लेते हैं। जैसे कि महावीर, गौतम, ईसा, मोहम्मद, गुरु गोविंद सिंह जी, अब्राहम लिंकन जी आदि ऐसे ही ईश्वरी शक्ति थी। ऐसे सब कौन थे? एक साधारण पुरुष ना होकर एक अवतरित पुरुष थे। तो गांधी जी भी ईश्वर के अवतार थे, ऐसा हमारे कवि जो है राजेंद्र मिश्र जी का मानना है। तो देखिए, उन्होंने काठियावाड़ के पोरबंदर नामक नगर में करमचंद गांधी जी के यहाँ पर जन्म लिया था। उनका शरीर दुबला पतला था, लेकिन उनके अंदर जो असीम शक्तियाँ, उनका शरीर दुबला पतला जरूर था, लेकिन जो उनकी दृढ़ निश्चय था उनमें बहुत शक्तियाँ थी। मतलब जो उन्होंने ठान लिया वो उन्हें करना ही था। जो हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार थे वो उनके आदर्श थे, वो उनको बहुत ही मानते थे। आप कह सकते हो कि उनके आइडल थे। तो इस प्रकार हमारा जो प्रथम सर्ग है वो समाप्त होता है। अब हम करेंगे अपना दूसरा सर्ग। दूसरे सर्ग में क्या है, गांधी जी ने जो प्रतिज्ञा ली है उसके बारे में बोला गया है। तो गांधी जी को क्या हुआ, एक दिन सपने में उनकी माता जी दिखाई देती हैं और उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि माँ है जो है उन्हें उपदेश तो उनके माता के दिए हुए उन्हें उपदेश से जो है याद आ गए। देखिए, गांधी जी जो थे बहुत अपनी माता जी को बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, और उनको ये समझिएगा उनको इसीलिए वो शरद कुमार को अपना आदर्श मानते थे। तो देखिए, उनके जीवन में भी, गांधी जी के जीवन में उनकी माता की जो आदर्शों की छाप दिखाई देती है। तो उनकी माता जी ने क्या उपदेश दिए थे? तो उन्होंने दिया था कि जो तुम्हारे साथ थोड़ा उपकार करे तुम उसके साथ महान उपकार करो, दुखियों की सहायता करो। और गांधी जी सोचने लगे, माँ अब नहीं है परंतु मातृभूमि तो है। तो गांधी जी ने बोला कि अगर मेरी माँ नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमारी कौन है? जो मातृभूमि है वही कौन है? वही हमारी माता है, वही हमारी माँ है। ऐसा उन्होंने माना, क्योंकि उन्होंने देखो उनकी माता जी ने समझाया कि अगर कोई तुम्हारा थोड़ा सा भी भला करे तो आप उसका इतना भला कीजिए जितना आप पर हो सकता है। तो अब देखिए, माँ स्वतंत्रता, उन्होंने बोला कि मैं जन्मभूमि की सेवा करूंगा, यानी कि अपनी जो मातृभूमि है उसकी सेवा करेंगे। माँ को स्वतंत्र करूंगा, क्योंकि उससे हमारा देश कैसा था? गुलाम था, ब्रिटिश सरकार का गुलाम था, हम लोग आजाद नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने देश को क्या कराऊंगा? स्वतंत्र कराऊंगा। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक भारत का एक छोटा बच्चा भी नंगा भूखा रहेगा तो मैं चैन से नहीं रहूंगा, मैं भी भूखा ही सो जाऊंगा। जब तक भारत की सारी बेटियां अपने पूरे शरीर को ढकने के लिए वस्त्र नहीं पा लेती, तब तक मैं भी केवल एक धोती पहनूंगा। देखिए, गांधी जी कितने महान विचार वाले थे, कितने दृढ़ था उनके जो भी विचार थे, कि उन्होंने ये बोला कि इस देश में कोई बच्चा अगर भूखा है या यानी नंगा है, नंगा का मतलब है कि उसके तन पर कपड़े नहीं है, तो बोले मैं भी चैन से नहीं रहूंगा, मैं भी कैसे सो जाऊंगा? भूखा सो जाऊंगा। और जितनी भी हमारी देश की बेटियां हैं
उनको शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं दिला देता, यानी जब तक उन्हें आज़ादी नहीं दिला देते हम लोग कि वो स्वतंत्र रूप से घूमें और स्वतंत्र मतलब कि आज़ादी से अपने पसंद से कपड़े पहन सकें, जब तक वो केवल खुद क्या पहनेंगे, एक धोती पहनूंगा। तो उन्होंने क्या किए, जो अंग्रेजी वस्त्र थे वो त्याग दिए और जो है अपने साधारण वस्त्र पहन लिए, सिर्फ एक धोती पहनते थे गांधी जी। इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी देश की दयनीय दशा तथा छुआछूत की समस्या पर विचार करने लगे। गांधी जी ने हरिजनों को भी आश्रम में प्रवेश देने को स्वीकार कर लिया, जिससे कि लोगों ने उन्हें चंदा देना भी बंद कर दिया। अब इस लाइन को समझिएगा कि जब पुराने समय पर क्या होता था, जब छुआछूत चलता था कि अगर कोई, आप इस चीज को डिटेल में समझिएगा, वो आपको कभी समय निकाल कर समझाएंगे। तो बहुत बड़ी विचारधारा थी लोगों की, पुराने समय वालों की। तो क्या थी कि छुआछूत की बहुत समस्या थी। तो गांधी जी हरिजन जो होते हैं, जो आप इस चीज को ऐसे समझिएगा कि जो हमारे हरिजन होते हैं, जो हमारे कि एससी कास्ट में आते हैं, उन लोगों को पहले हरिजन बोला जाता था। तो उनको क्या करते हैं, उनको उन्होंने, गांधी जी ने बोला कि आप हमारे आश्रम में रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई छुआछूत का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम तो सभी को अपना भाई भाई बहन मानते हैं। तो देखिए, इस बात से कुछ लोग थे जो आश्रम चलता था, जिसमें चंदा देते थे, वो लोग चंदा देना बंद कर दिए। तो आश्रम में क्या हुआ, अन्न की कमी हो गई। क्या हुई, अन्न की कमी हो गई। परंतु गांधी जी ने भी भूखा रहकर भी हरिजनों के साथ रहना पसंद किया। गांधी जी ने कसम खाई, मैं घृणा देश की आंधी न चलाऊंगा न चलने दूंगा, या तो खुद मर जाऊंगा या किसी को मार मिटाऊंगा, लेकिन जो है मैं घृणा देश की आंधी नहीं चलने दूंगा। इस प्रकार हमारा जो है द्वितीय सर्ग कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। अब हम करेंगे तृतीय सर्ग में, जिसमें कि गांधी जी के जो विचार अभी हमने पढ़े थे। तृतीय सर्ग में हमें क्या पढ़ाया जाएगा, अंग्रेजों के अत्याचार पढ़ाए जाएंगे, जो कि हम लोगों पर उन्होंने उस समय पर किए थे। क्या आपको पता है उन्होंने हम पर कितने साल राज किया था? अगर आपको पता है प्यारे बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो फिलहाल हम बताते हैं आपको तृतीय सर्ग में हुआ क्या। उस समय अंग्रेजों के जो अत्याचार थे, वो सारे देश, उनके अत्याचारों से पूरा देश जो है बुरी तरह दुखी था। देश के उद्योग के धंधे चौपट हो गए थे। भारतीयों के लिए सम्मान से जीना भी कठिन था। मतलब कि यह है कि लोग कह सकते हैं अपमान की जिंदगी जी रहे थे, है ना। और खुद का सम्मान ही नहीं था। यहाँ तक कि आप लोग कहोगे एजुकेशन पे भी है ना, अंग्रेजों का यानी ब्रिटिश सरकार का शासन था। छोटे छोटे अपराधों को भी राजद्रोह कहकर फांसी दे दी जाती थी। यानी कि अगर कोई देश के खिलाफ अगर राजद्रोह कर रहा है, यानी कि वो बोल रहा है कि भाई हमें आजादी चाहिए, या फिर उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता था, तो अंग्रेज उसे बहुत बड़ा अपराध बता देते थे और राजद्रोह कह देते और उन्हें फांसी तक दे देते थे। लेकिन चिंतित थे वे, अंग्रेजों से लड़ने के बजाय कह कर सुनकर ही उनसे कुछ प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सभी ने सत्याग्रह आरंभ कर दिया। तो गांधी जी जो थे वो हमारे अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए उन्होंने कभी भी देश में हिंसा नहीं चाहिए। तो देखिए, उन्होंने सबसे पहले कौन सा आंदोलन चलाया, उन्होंने चलाया सविनय सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो देखिए क्या था उसमें, अंग्रेजों के अत्याचार और भारत की दीन दशा पर गांधी जी बहुत दुखी थे। गांधी जी स्वतंत्रता के लिए बहुत चिंतित थे। उन्हें बहुत कह सकते हो बहुत चिंता थी उन्हें कि हमारा देश कैसे आजाद हो। वो अंग्रेजों से लड़ने के बजाय कह सुनकर ही उनसे कुछ प्राप्त करना चाहते थे। मतलब ये है कि वो अहिंसा ना लेकर हिंसा से ही हम लोगों को आजादी दिलाना चाहते थे। और देखिए, इसीलिए उन्होंने सविनय सत्याग्रह आंदोलन आरंभ कर दिया। इस समय के बाद देखिए, एक जो बहुत बहुत निर्दलीय, मतलब बहुत ज्यादा ही टफ एक हमारी घटना घटी, जिसे जलियांवाला बाग की घटना भी बोलते हैं। तो उस समय पर आपको चाहो तो आप इस चीज को डिटेल में देखना है तो आप कोई भी मूवी आया है, भगत सिंह की है, आप उसमें देख सकते हो उसमें क्या हुआ था। चलो, आपकी स्क्रीन पर है। फिलहाल हम उस बात को बाद में करेंगे, फिलहाल जो हमारी काम की चीज है वो देखते हैं। तो अंग्रेजों के अत्याचार से सारा देश बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान था। गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। देश के अनेक नेताओं ने सत्याग्रह में भाग भी लिया। गांधी जी के एक रिक्वेस्ट करने पर पूरे देश में हड़ताल हो गई। उसी समय जलियांवाले बाग की भयानक घटना हो गई। तो देखिए, मतलब जो समय घटना क्या थी कि एक मीटिंग रखी गई थी, सब लोग मीटिंग कर रहे थे
तो जलियांवाला बाग था जो कि आपका अमृतसर में है, तो वहां पर वो रखी गई थी। तो किसी ने किसी जो हमारा देश के खिलाफ चलने वाले लोग थे, उन्होंने किसी ने जाकर क्या कर दिया, ये जनरल डायर को ये खबर दे दी कि वहां पर लोग एकत्रित हो रहे हैं, अगर वो एकत्रित होंगे तो देश को क्या करेंगे, देश के लिए, हमारे लिए, मतलब हम लोगों के लिए परेशानी खड़ी करेंगे अगर वो एकता में आ गए। तो जनरल डायर क्योंकि निकलने का एक दरवाजा था, तो जब वो वहां पर जनरल डायर पहुंचा तो कहा जाता है कि कुछ करीबन, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, एकदम करेक्ट तो नहीं बता रहा, कि शायद 20 से 25 मिनट तक लगातार फायरिंग करी गई थी, जब तक कि उनकी गोलियां समाप्त नहीं हो गई थी। तो इस घटना में स्त्री, बच्चे, बुजुर्ग कोई नहीं देखा, सब पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि जब ये घटना घटी तो वहां की जो मिट्टी है उसका जो रंग है वो एकदम लाल हो गया था। देखिए हमारे उस समय देश में आजादी का महत्व कितना था कि लोग ये कहते थे कि हम लोग अंग्रेजों की गोलियों से मरना पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने कुएं में कूदकर अपने आप को शहीद कर लिया हमारे देश के लिए। लेकिन आजकल के बच्चों को आजादी का सही मतलब नहीं पता है। वो चीज आपको कभी बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम जो टॉपिक पर चल रहे हैं, अगर उससे मैं भटक गया तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको अभी पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए इस अत्याचार के मारे सारा देश एकदम क्षुब्ध हो गया, यानी पूरे देश में बहुत बुरा माहौल, मतलब कि लोग बहुत बहुत परेशान हो गए। गांधी जी भी एकदम, उनका जो हृदय बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन उन्हें इस क्रोध को क्या कहते हैं, पी लिया और अहिंसा की ओर आगे बढ़े। इस प्रकार अब हम बढ़ेंगे अपने चौथे सर्ग पर। चौथे सर्ग पर क्या हुआ, जब गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया तो सारी जनता तो उनके साथ चलने लगी, और उपधाराधारियों ने उपाधियां त्याग दी। अब लोगों ने क्या किया कि जो सरकारी पोस्ट पर थे उन्होंने अपने सारे पद त्याग दिए। खुद गांधी जी ने अपना ही पद त्याग दिया। उन्होंने बोल दिया, उन्हें एक जो उपाधि दी गई थी वो भी उन्होंने वापस कर दी, हमें नहीं चाहिए। विद्यार्थियों ने विद्यालय जाना छोड़ दिया, वकीलों ने कचहरियां छोड़ दी, और नौकरों ने नौकरियां त्याग दी। सही मायने में आपको बताऊं तो इस समय सिर्फ वही लोग उनके अंग्रेजों के काम कर रहे थे जो उनकी चाटुकारिता करते थे, यानी कि आप कह सकते हो कि उनकी चुगलियां करते थे। मतलब कि उन लोगों का मनोबल, मतलब गांधी जी की तरफ से ना बोलकर अंग्रेजों की तरफ से बोलते थे। तो इसके बाद एक कानून आया, जो कानून था साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन क्या था प्यारे बच्चों, इस समय साइमन कमीशन भारत आया। एक आदमी था जो कि देखिए भारत आया, भारतीय नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया और उसके वापस लौट जाने की मांग करी। तो उन्होंने देखिए, जो कि लाला लाजपत राय वाला आप अगर मूवी देखोगे तो उसमें सीन देखोगे, तो उन्होंने बोला था कि साइमन गो बैक। ये आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। तो ये साइमन कमीशन से भारत आया था, उसे लौट जाने की मांग करी। इससे क्रुद्ध होकर अंग्रेजों ने लाहौर में भयंकर अत्याचार कर दिए भाई। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों ने और अपना शिकंजा कस दिया और भयानक अत्याचार बढ़ा दिया। तो गांधी जी ने उस समय क्या करा, एक दांडी यात्रा व नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो उसमें क्या होता है, नमक सत्याग्रह आंदोलन क्या था कि अंग्रेजों ने क्या करा, नमक कानून बनाया था। गांधी जी ने 1930 में असहयोग आंदोलन करते हुए दांडी यात्रा की और नमक कानून तोड़ा। सरकार ने खींच करके गुस्से में आकर क्या करा, गांधी जी को ही जेल में डाल दिया, और इसके विरोध में भारतीयों ने सत्याग्रह करके जेलें भी भर दी, और लोग भी सत्याग्रह पर उतर आए तो जेलें भी भर गई थी। मतलब इतने लोग आजादी के लिए बहुत ही भावुक थे। आपको बताऊं तो एक कानून भी चलाया था जिसे लोग काला कानून भी बोलते हैं, जिसके तहत अंग्रेज जो थे भारतीय जनता के किसी भी लोग को उठाकर जेल में फेंक देते थे। ये बात है उस समय की। तो आजादी का महत्व आज के लोगों को नहीं पता है, जो आजादी के लिए लड़े थे उन्हें पता है। तो देखिए अगली जो हेडलाइन है वो है अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये क्या हुआ, जो गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, वो 1939 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, शुरू हुआ था, तब अंग्रेजों ने क्या किया, युद्ध में भारत के सहयोग के लिए गांधी जी से समझौता करना चाहा। तो गांधी जी ने स्वतंत्रता की मांग रख दी। अब क्या हुआ, इन लोगों के जो है सिपाही ध्वस्त हो रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई बात किससे हो सकती है, गांधी जी से हो सकती है। गांधी जी से बात हुई, गांधी जी से बोला कि आप क्या करिए, हमसे मीटअप कर लीजिए, यानी हमसे मिल जाइए, संधि कर लीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। तो गांधी जी ने बोला हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप बदले में हमें क्या दे दीजिए, आजादी दे दीजिए।
तो जब हम गांधी ने स्वतंत्रता की मांग रख दी तो अंग्रेज एकदम बौखला गए। इस पर गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए बौखला गए। इस समय गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध का बिगुल बजा दिया, यानी कि घोषणा कर दी कि गांधी जी ने क्या कहा, अंग्रेज तभी एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूरे देश में यह अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गूंजने लगा। देश में भयानक क्रांति की आग जल उठी, यानी पूरा देश हर कोने में एक ही नारा चल रहा था उस समय फिर कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब हजारों भारतीयों का बलिदान गांधी जी ने हजारों भारतीयों का बलिदान था, तो गांधी जी ने 21 दिन का क्या करा, अनशन स्टार्ट कर दिया। इसी समय गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु हो गई। कस्तूरबा, ठीक है, हो सकता है मेरे से पढ़ने में थोड़ा सा उच्चारण में गलती हो गई होगी, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। तो कस्तूरबा थी, उनकी मृत्यु हो गई। फिर भी हम देखिए, अब हम आ गया हमारा पंचम सर्ग, यानी अब इसमें आप क्या हेडिंग लिखोगे, स्वतंत्रता की भूमिका, है ना। तो पत्नी की मृत्यु होने के बाद गांधी जी काफी दुखी थे, क्योंकि वो उस समय वे जेल में थे। उनकी हालत दिन पे दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही थी, खराब होती जा रही थी, गिरती जा रही थी। तो गांधी जी की बीमारी से अंग्रेज घबरा गए। देखिए, आप इस चीज को समझिए कि गांधी जी एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने एक तरफ कह दिया कि ये सब लोगों को जो आदेश दे दिया वो लोग मानते थे। अब गांधी जी की होगी तबीयत खराब, तो अब अंग्रेजों को लगने लगा कि अगर इनको कुछ हो गया तो हो सकता है हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। तो उन्होंने कहा उन्होंने गांधी जी को जेल से छोड़ दिया कि निकाल भाई, जाओ भाई तुम, मतलब उन्हें रिहा कर दिया। तो सन 1945 में जब जर्मनी से ये लोग युद्ध हार गए, तो हारते ही संसार की राजनीति बदल गई। अब अंग्रेज समझ गए कि अगर वो भारत पर अन्याय करना संभव नहीं है, तो क्या कहा, भारत पर ज्यादा देर अपना शासन नहीं चला सकते भाई। फिर क्या हुआ, इटली उस इसी समय इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार बनी। तो इसी समय दूसरी जगह पर इंग्लैंड में क्या हुआ, एक मजदूर दल की सरकार बनी। इटली के प्रधानमंत्री बने जिनका दृष्टिकोण उदार था। जो इटली के जो प्रधानमंत्री बने भाई, उनका दृष्टिकोण कैसा था, यानी वो उदार प्रवृत्ति के थे, यानी दयावान थे। तो उन्होंने जून 1948 ईस्वी में पहले ही भारत को छोड़ देने की घोषणा कर दी। उन्होंने पहले कह दिया, 1948 से पहले कह दिया था कि हम लोग भारत छोड़ देंगे। तो जो लोग बोलते हैं 1947 को आजाद हुए, भाई उन्होंने घोषणा पहले ही कर दी थी, है ना। परंतु इसी समय क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग खड़ी कर दी। तो जो मुस्लिम लीग के नेता थे, जो आपने सुना होगा मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने क्या बोला कि हमें एक अलग देश चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान हमें रखना है, और हमें वो मुस्लिम लीग देश बनाना है, हमें वो चाहिए। गांधी जी ने मुस्लिम लीग को समझने की बहुत कोशिश की, किंतु उनका प्रयत्न निसफल गया। गांधी जी ने बहुत समझाया कि भाई देश के टुकड़े अच्छी बात नहीं है, विभाजकता कभी भी हमें फायदा नहीं देती है। तो क्या हुआ, गांधी जी लेकिन लास्ट में जब जो मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जिद पर अड़े रहे, तो गांधी जी को क्या हुआ कि उनकी कोशिश विफल रही और उन्हें क्या करना पड़ा, जो है अलग देश बनाना पड़ा। नौखाली में सांप्रदायिक दंगे भी हुए। गांधी जी ने समझ गए कि देश के विभाजन के सिवा कोई और चारा नहीं है। तो गांधी जी ने क्या, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र, बिल्कुल पूरे तरीके से स्वतंत्र हो गया था, और ये घोषणा हो गई थी कि हमारा देश आजाद हो गया है। और लास्ट में मैं आपको उस समय का अखबार का फोटो भी दिखा दूंगा कैसे हमारा आजाद हुआ था। तो प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको समझाया वो आपको कितना समझ में आया, कैसा समझ में आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने मुझे इस वीडियो में प्यार दिखाया तो मैं गारंटी देता हूँ और भी टॉपिक आपको इतने ही प्यार से और तरीके से समझाएंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, कॉपी टू ऑल, बाय बाय।